नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो आज काफ़ी सारे नंबर्स आने हैं, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट्स आते हुए दिखे नहीं हैं। लेकिन कल पोस्ट मार्केट काफ़ी नंबर्स आए हैं, एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। आज IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैन टेक्नोलॉजीज, SBFC फाइनेंस, वेदांत फैशन, डोडला डेयरी, प्रूडेंट कॉर्प, ये सारे बड़े नाम हैं जिनके नतीजों का इंतजार रहेगा हमें। लेकिन जिनके नंबर्स आ चुके हैं उनका नाम एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। मॉसचिप टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी की बात करी जाए तो उसके नंबर्स आए हैं कल, और अगर रिजल्ट्स की बात करूँ मैं आप सभी के साथ तो मुनाफा गायब हो गया है पूरा। 10.9 यानी करीब 11 करोड़ के कंपैरिजन में 2.4 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। तो काफ़ी शॉर्ट मुनाफा आप सभी को देखने को मिला है, इसमें पूरा का पूरा प्रॉफिट गायब हो गया है। रेवेन्यू की बात करूं तो 135 करोड़ के सामने 120 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है। मार्जिन्स की बात करी जाए तो 12.23% से 8.23% पे मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। एबिटा 16.6 करोड़ के सामने 9.5 करोड़ पे आया है। तो एबिटा खराब, मार्जिन्स खराब, रेवेन्यू खराब, मुनाफा खराब। हर एक पैमाने पे इस कंपनी ने निराश किया है दोस्तों, हर एक पैमाने पे। शेयर की बात करी जाए तो 288 का इसका लाइफ हाई है, वही 52 वीक हाई भी दिख रहा है मुझे। 224 का इसका 146 का इसका 52 वीक लो है। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रनअप में रहा है, लेकिन ये नंबर्स तो देखो बिल्कुल असहनीय टाइप लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहे हैं मुझे, अनटॉलरेबल टाइप। हो सकता है ये स्टॉक आपके लिए नीचे बेस बनाया हुआ है इसने, अराउंड 205-206 रुपये के समथिंग वहाँ कहीं पहुँचता हुआ दिख सकता है। और वैल्यूएशंस भी 111 के पीई पे है। नो डाउट चिप से रिलेटेड है, हम सभी को पता है इस सेगमेंट में बहुत स्कोप है, लेकिन 111 का मल्टीपल और नंबर्स इतने खराब शायद बाजार एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस स्टॉक को लेकर मैं अपने व्यूअर्स को अलर्ट करना चाहूँगा, काफ़ी खराब नतीजे हैं मतलब। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के भी नतीजे आते हुए दिखे हैं। अगर रिजल्ट्स की बात करी जाए तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 2250 करोड़ के कंपैरिजन में 3068 करोड़ पे आया है। तो मुनाफा तो काफ़ी बढ़िया बढ़ता हुआ दिखा है साल दर साल। अगर बात करी जाए रेवेन्यू 18,350 करोड़ के सामने 19,940 करोड़ पे आया है। और एसेट क्वालिटी में सुधार है। ग्रॉस एनपीए 1.98% के सामने 1.81% पे आए हैं। वहीं नेट एनपीए 0.56% से 0.51% पे हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे तो देखा जाए तो अच्छे दिख रहे हैं। टेक्निकली 142 पे बंद हुआ है, ऊपर से तो काफ़ी करेक्टेड है। 52 वीक हाई 178 का है और लाइफ हाई तो खैर बहुत ऊपर का है। टेक्निकली देखा जाए तो ये स्टॉक बड़े लंबे समय से एक रेंज प्ले कर रहा है। रेंज का बॉटम पार्ट अगर आप देखोगे तो 134 के समथिंग का है, और टॉप पार्ट अगर आप देखोगे तो करीब 150-52 के समथिंग है। तो स्टॉक अभी बीच में खड़ा है, ना ऊपर ना नीचे। तो मेरा मानना ये है अगर ऊपर की तरफ जाए तो 150 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आती है, और नीचे 130 के करीब 135 के करीब आता है तो वहाँ पे बाइंग आती है। तो इसी रेंज को प्ले करेंगे, नतीजों को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखेंगे, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। अगला स्टॉक है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़। काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, इस बार नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 18.7 करोड़ के कंपैरिजन में 57.8 करोड़ पे आया है। 3 गुना मुनाफा हो गया भाई साहब, मज़ा आ गया इस कंपनी के नतीजों में। तो लगभग 18.5 करोड़ से 57.8 करोड़ पे प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है YoY आधार पे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये मुनाफा मई का है, अभी जून का करंट मैं आपको बताता हूँ। 84.4 करोड़ के सामने 124 करोड़ का मुनाफा है। बहुत ही कमाल, औसम नंबर पोस्ट करें इस कंपनी ने। अगर आप YoY देखें तो 84.4 करोड़ से 124 करोड़ का हुआ है, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 57.8 करोड़ से 124 करोड़ हुआ है। तो नंबर तो सुपर दिख रहा है, प्रॉफिट का आंकड़ा। रेवेन्यू की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, 340 करोड़ के सामने 450 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ को भी मेरी तरफ से पूरी तरीके से थम्स अप मिलना चाहिए भाई साहब, बढ़िया नंबर्स हैं। शेयर भी चला हुआ है रिसेंट डेज में, अगर आप देखें तो 7 जुलाई को शेयर में बड़ा मूव आया था। 137 रुपीज़ से भागकर ये स्टॉक सीधे 164 हो गया, और करंटली 191 है। स्टॉक भागा हुआ नहीं होता तो मज़ा आ जाता, बट अभी भी मुझे लगता है इन नंबर्स के बेसिस पे ये स्टॉक चल सकता है, बट क्योंकि चला हुआ है तो थोड़ा सा कॉशियस साइड पे रहेंगे। वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल है।
जिनके पास है होल्ड करें, लॉन्ग साइड पे मेरा व्यू पॉजिटिव है, मुझे लगता है नंबर्स अच्छे हैं और शेयर भी अच्छा कर सकता है। NIACL, इस कंपनी की बात करी जाए तो मुनाफा नहीं आया है, आया है घाटा, खराब हो गए एक तरीके से नतीजे। 391 करोड़ के सामने, 391 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 257 करोड़ का लॉस पोस्ट करा है, तो पूरा यूटर्न हो गया भाई, खराब हुआ। मतलब रेवेन्यू हालांकि देखा जाए तो 9,400 करोड़ से 9,680 करोड़ पे आया, तो रेवेन्यू में बढ़त है, यानी कामकाज हुआ है, बट लॉस आ गया है। इंश्योरेंस क्षेत्र है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ओवरऑल नंबर्स मेरे हिसाब से तो जब लॉस है तो फिर अच्छे नहीं मानेंगे हम। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।